अरे भाई इतना पढ़ ले पास हो जाएगा। तो आज मैं लेके आ रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का 10 ऐसे टॉपिक, अगर आप सिर्फ वही पढ़ेंगे ना, पूरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वही 10 टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो आप 60 प्लस अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे लोग का कमेंट्स आ रहा है, सर मैथ्स 4 का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है बता दो, 2 दिन ही बचा है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए प्लीज बता दो। तो कुछ नहीं बेटा, आ गया हूं ये वीडियो लेके। ये वीडियो में क्लियरली सब बता दूंगा। सिर्फ 10 टॉपिक पढ़ना है, पूरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं। 10 टॉपिक पढ़ो, इजीली यू कैन स्कोर 60 प्लस मार्क्स। नहीं आता, प्रूफ है अपने पास। ये देखो क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का ब्रांच अगर आपका कॉम्स, आईटी, एआईएमएल, डीएस, डेटा इंजीनियरिंग है, तो उन बच्चों के लिए ये 10 टॉपिक अगर करेंगे तो 60 प्लस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये जो पहला मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 1 में पक्का आता है 5 मार्क के लिए, पक्का क्वेश्चन नंबर में 5 मार्क के लिए आता है। उसके बाद आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, ये 6 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन है, आप कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो आप। उसके अलावा डायगोनलिजिबल तो एकदम पक्का है 8 मार्क के लिए। ओके, उसके अलावा एक और क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 1 से जो कि है कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये भी 6 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन है। आप अगर पेपर उठा लेंगे ना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जो मैं चीज बोल रहा हूं कि अगर इतने ही टॉपिक पढ़ लेंगे ना तो भी पास हो जाएंगे। सर कितना सम करे ये भी तो बता दो। अरे कुछ नहीं बेटा, ये अगर मॉड्यूल नंबर 1 है ना मैट्राइसिस, उस मॉड्यूल में हर एक टॉपिक का, अगर मैं बोलूं इस टॉपिक का आप करिए 5 सम, जितना मार्क्स उतना सम। ठीक है, इसका 5 सम कर लिया, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का 4 सम कर लिया, फिर डायगोनलाइजेबल का 6 सम कर लिया, कैले हैमिल्टन का 5 सम कर लिया। तो ऑन एन एवरेज आप 6 से 8 सम्स हर टॉपिक का कीजिए। मतलब ये अगर ये 10 टॉपिक है ना, अगर ये 10 टॉपिक है तो 10 टॉपिक है इनटू ऑन एन एवरेज 8 सम कीजिए आप, तो कितना हो गया 80 सम्स हो गए। ठीक है, ओके, मतलब हर टॉपिक का ऑन एन एवरेज 8 सम। 8 सम भी जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं ठीक है कि हमको जो भी टॉपिक करना है ना एकदम अच्छे से करना है, और अगर एकदम अच्छे से करना है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर मैं डायगोनलाइजेबल कर रहा हूं, जब मुझे पता है पक्का आएगा, तो क्यों ना मैं उसका पूरा 4 सम कर लूं, है ना। तो अगर ऑन एन एवरेज आप 8 है ना, 6 से 8 सम करते हैं, अगर 6 से 8 सम, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको 62 80 सम्स ही खाली प्रैक्टिस करना है, 60 to 80 सम्स ही खाली प्रैक्टिस करना है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया मॉड्यूल नंबर 1 में से क्या क्या आ सकता है, और ये आता ही है। ठीक है, आप कोई भी पेपर उठा लो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टेलर एंड लॉरेंस सीरीज हर क्वेश्चन में कंपलसरी क्वेश्चन है, टेलर एंड लॉरेंस सीरीज। उसके बाद इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, एक 6 मार्क के लिए, एक 8 मार्क के लिए, कभी कभी दोनों ही 8 मार्क के लिए आते हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपने वन शॉट बैठा है या अगर आपने वीडियोस देखा है, तो इन दोनों चीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टेलर एंड लॉरेंस सीरीज और इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप का डिफरेंस है। मतलब अगर आपको इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आता है तो आपको टेलर एंड लॉरेंस सीरीज भी आएगा। मतलब आपका ये 14 मार्क्स पक्का है। ठीक है, आज हमारा वन शॉट का रिवीजन है जेड ट्रांसफॉर्म का, वो वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं सिर्फ इनवर्स जेड करूं तो टेलर एंड लॉरेंट मुझे कैसे आ जाएगा। एक्स्ट्रा 2 स्टेप है खाली इनवर्स जेड में, इजीली 14 मार्क्स मिलता है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका भी वीडियो अपलोडेड है। सिर्फ आपको पॉइजन एक क्वेश्चन आएगा आपको 5 से 6 मार्क का, एक नॉर्मल का 6 मार्क का सम आएगा, इसीलिए ये हो गया 10 से 12। उसके बाद ये तो भाई कोई छोड़ता ही नहीं है, चाय टेस्ट, ये कंफर्म क्वेश्चन है 6 मार्क का, कंफर्म स्मॉल सैंपल थ्योरी मॉड्यूल का है। उसके बाद खंड टक्कर, एनएलपीपी का खंड टक्कर, ओके, ये 8 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन है। और उसके बाद अगर मैं बताऊं लैग्रेंज मल्टीप्लायर, तो इसका भी 2 क्वेश्चंस आता है 6 से 12 मार्क के लिए। इसका मतलब ये है कि ये 10 टॉपिक भी आपने किया, आपने अगर एलपीपी छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत टाइम कंज्यूम है। तो अगर मैं इतना चीज भी पढ़ लूं, ठीक है, तो कितना मार्क्स हो गया आप काउंट कीजिए, 12 + 8 20, 6 + 10 16, फिर ये 16, तो ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया। ओके, और ये हमारा ऑलमोस्ट, ये जो मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था अभी, ये कितना हो गया 8 × 6 = 14 20, ऑलमोस्ट
ये भी 20 मार्क्स का हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20, 20, 16, 16 ऑलमोस्ट ये 70 मार्क्स तक जा रहा है। ठीक है, खाली इतना टॉपिक करने से ये 70 मार्क्स तक जा रहा है। सो इसलिए मैं बोलता हूं कि ऐसे इतने टॉपिक पढ़ो, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, 2 दिन बचा है, फिर भी सीरियसली अगर आप पढ़ोगे ना, खंड टक्कर के 4 सम कर लो, खंड टक्कर के 4 सम्स कर लो। और टेक्स्ट बुक में आपको 4 सम से दिया खंड टक्कर के, वैसे लैग्रेंज के आप 6-7 सम कर लो। तो ऑन एन एवरेज अगर आपने 2 दिन में अच्छे से पढ़ाई कर लिया, ठीक है, हर टॉपिक का 5 से 6 सम भी कर लिया ना बेटा, आप सीरियसली निकल जाओगे, पास हो जाओगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स को बताना है ये मैसेज, ये वीडियो फॉरवर्ड करना है और उनको बताना है कि भाई सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और गेट ट्यूटोरियल्स का 1 शॉट चल रहा है ऑलरेडी, वो वीडियो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच।